सारे अग्रजों को मेरा प्रणाम और मेरे सारे अनुजों को ढेर सारा स्नेह। जी नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का ध्यान भारत के युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार भारत के युवाओं के साथ है। माननीय मोदी जी की सरकार हर उन पहलुओं पर काम करती रही है जिससे कि भारत का हर युवा सशक्त बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और प्रगतिशील बन सके। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन 4 पहलुओं पर बात करूंगा जिस पे मोदी जी की सरकार कंठस्थ होकर काम करती है। वो जो पहलू हैं वो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एक्सीलेंस। इस टर्म को बोलते हैं 4 E's। इस बात का उल्लेख श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में किया था। अगर मैं पहले पहलू की बात करूं तो वो है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। मेरे साथियों, शिक्षा का महत्व आपसे छिपा हुआ नहीं है। श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने शिक्षा जगत में उल्लेखनीय काम किया है। हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जो कि भारत के युवाओं को, भारत के विद्यार्थियों को आज के समय के मांग के अनुसार तैयार करता है, शिक्षा प्रणाली को और भी ज़्यादा सुगम बनाता है। और उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात करूं तो मोदी जी के कार्यकाल में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। कई सारे IITs, IIMs, एम्स और NITs की स्थापना मोदी जी के कार्यकाल में किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरे पहलू की बात करूं तो वह है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के दस्तावेजों में यह खुलासा किया गया है कि औसतन मोदी जी के कार्यकाल में औसतन हर साल 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर युवाओं को प्रदान किया गया है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ रोड, रेल एंड एयरपोर्ट्स। कौशल विकास योजना जो कि मोदी जी की सरकार का ही देन है। मोदी जी की सरकार ने कौशल विकास योजना को क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि उनको पता था अगर भारत का युवा अपने अंदर कौशल को विकसित कर लेगा तो उसे नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, नौकरी उसे ढूंढेगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर मैं तीसरे पहलू की बात करूं तो वह है एंटरप्रेन्योरशिप। इस पे मैं एक पंक्ति बोलना चाहूँगा, जलद पटल में छिपा रवि किंतु कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। मेरे साथियों, भारत के आज ज़्यादातर युवा नौकरी करने में नहीं, नौकरी देने में विश्वास रखते हैं। उन्हें डर है, उन्हें ज़रूरत है तो सिर्फ किसी के साथ का, किसी के विश्वास का। मोदी जी की सरकार ने भारत के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें ये विश्वास दिया है कि मोदी जी की सरकार उनके साथ है, भारत के युवाओं के साथ है। वो आगे आएँ और उन्हें जो करना है मोदी जी की सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और इसीलिए नेशनल यूथ कॉमन सेंटर को स्टैब्लिश किया गया मोदी जी के कार्यकाल में, जिसपे भारत के युवा जिनको कुछ स्टार्टअप करना है वो यहाँ पर आकर अपना समस्या बता सकते हैं और यहाँ से समाधान की प्राप्ति कर सकते हैं। और अब मैं अपने अंतिम पहलू की बात करूँ तो वह है एक्सीलेंस। मेरे साथियों, भारत में स्टार्टअप का जो माहौल है, स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो पूरे विश्व जगत में सबसे ज़्यादा अच्छा है। यह किसकी देन है? ये श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ही देन है। मेरे साथियों, मेरा इन 4 पहलुओं में बात करने का सिर्फ इतना सा मतलब था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार भारत के युवाओं के विकास के लिए कितनी ज़्यादा सजग है। मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक कर रहा था तो मैं वहाँ पे अक्सर करके एक कहावत सुनता था, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मुझे न जाने क्यों लगता है मोदी जी की सरकार इस बात से बहुत ही ज़्यादा सुपरिचित है। तभी वह हर वो मुमकिन प्रयास कर रही है, हर वो भरकस प्रयास कर रही है जिससे कि भारत का हर युवा और भी ज़्यादा सशक्त, और भी ज़्यादा प्रगतिशील और भी ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सके, ताकि कल को विश्व जगत में, विश्व पटल पर वह भारत का नाम ऊंचा कर सके, भारत का लोहा मनवा सके। मेरे साथियों, वह दिन दूर नहीं जब भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप ऐसे ही विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि अंधेरा छटा था फिर से छटेगा, सूरज निकला था फिर से निकलेगा, कमल खिला था और फिर से खिलेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।